हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका मेरे एक और स्टडी व्लॉग में। और मैं आज यहाँ पे फिर से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और पढ़ाई तो मैं जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये तो मैं दिन का दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने पहले अपनी पढ़ाई का वीडियो इसलिए डाला क्योंकि पहले घर का काम दिखाने लग जाऊँगी तो आप कहोगे कि पढ़ाई का काम और मेरा डेली जो रूटीन होता है होमवर्क का, वो वाला होमवर्क घर का जो भी हाउस वाइफ का काम होता है वो सारा रूटीन जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं आज बहुत बिजी थी और इसलिए जो है मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पाई, वरना मैं सुबह ऐसे कर लेती हूँ कि सुबह जितना भी होता है तो अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। थोड़ा आजकल कभी कभी टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा, सर्दी भी है और थोड़ा काम भी बढ़ जाता है, उससे थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता। वरना मेरी आदत ये है कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूँगी तो मन जो है अच्छा रहता है मेरा और एक रूटीन रहता है। तो आपका मन और टाइम टेबल कब बनता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कब पढ़ाई करते हो और जब कब आपको सूटेबल टाइम मिलता है तो आप उस अनुसार अपनी पढ़ाई को करें। और फिलहाल तो मैं अभी एलटी के फॉर्म जब आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कल परसों जो एलटी के फॉर्म आने वाले हैं और बहुत डर लग रहा है कि अगर रियल में सच में अगर मार्च में पेपर होता है तो बहुत ही डर वाली चीज़ तो है ही वो। क्योंकि उस तरफ से भी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि जो भी तैयारी है तो वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना कह सकते हो आप। और अगर एलटी के फॉर्म मार्च में आते हैं तो उसके लिए तो जो तैयारी होनी चाहिए तो वो तैयारी अलग लेवल की होनी चाहिए अगर निकलना है तो। नहीं तो ये तैयारी तो ना की बराबर है। और आप में से कोई लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एलटी में टीचर बनेंगे, तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको थोड़ा और टाइम देना होगा। जिस प्रकार से मैं अपने लिए टाइम और दूंगी, क्योंकि इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ये सच्ची बात है कि इतना टाइम बिल्कुल हो नहीं पाएगा। तो आपको लोग भी अगर इतना टाइम दे रहे हो तो बिल्कुल ये टाइम नहीं होने वाला, और टाइम दीजिए अपने लिए और टाइम को मैनेज करें और उस अनुसार जो अपनी पढ़ाई को टाइम दें। क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से थोड़ा बिजी चल रही हूँ तो अभी थोड़ा उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज दे दूँ, बाद में जो अपने हिसाब से हेलो दूंगी। दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि आसान नहीं होता है। आप अगर एक हाउस वाइफ हो और उसके बाद भी आप अगर पढ़ाई करने की सोच रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम हाउस वाइफ की लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी जो है परेशानियाँ आती है। परेशानी मतलब हम पढ़ाई करने बैठ गए, जैसे कि मेरा स्टडी टेबल आप देख सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा बुकें नहीं हो और ज़्यादा नोट्स वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा दीवार पे छापने छुपने वाला काम कम करती हूँ और माइंड पे ज़्यादा छापती हूँ। तो अपनी अपनी थ्योरी है कि क्या होता हमारा मेरा रूटीन है कि मतलब अपने हिसाब से पढ़ो, अपने हिसाब से सब कुछ होता है ना कि मतलब ये फिक्स टाइम रहता है पढ़ने का और इसमें काम करूँगी इसमें करूँ। लेकिन कोई जब मेहमान आता है तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, और मेरा कुछ वो शेड्यूल जो है आज बिगड़ा है, क्योंकि कई दिनों से मैं काम को पटरी पे लाने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि पढ़ाई करती हूँ। लेकिन मैं आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन ये सब कुछ मैनेज करने के बाद फिर मैं जो है अपनी टारगेट की ओर जाऊँगी। लेकिन मैं फिर भी दिखाती हूँ कि कितना मुश्किल होता है, इतना सारा काम फैल जाता है। दिखाती हूँ आपको। यहाँ मतलब मेरी देवरानी और आए थे तो 4-5 लोग वो आए थे, तो उससे कितना घर फैल जाता है। उसके बाद जो इसको समेटने के बाद डेफिनेटली आज मैं तो थकी जाऊँगी, लेकिन दिखाती हूँ आपको कि क्या हाल है घर का। सबसे पहले तो आप किचन का हाल देखो। ये इतने लोगों ने नाश्ता किया तो सारे बर्तन मुझे भी करने हैं, और पूरे कल से लेकर आज तक पूरा जो है किचन में फैल रखा है। दूसरा ये दिखाती हूँ, यहाँ भी कुछ बेडशीट नहीं बनी हुई, कुछ यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, कुछ सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। और दूसरे रूम का तो हाल भी हाल है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग सोए हुए थे और यहाँ पे पूरा जो है वो बाहर धूप को आ चुकी है। हाँ, अगर आप हाउस वाइफ है और अगर आप अब भी पढ़ाई कर रही है, इतने सारे काम के बावजूद, इतने सारे काम के बावजूद अगर आप पढ़ाई कर रही है तो सल्यूट है आपको, और सल्यूट है मुझे भी। कितना सारा काम और डेली का ही, आज का नहीं कि आज मेहमान आ रहे कि तब का है, डेली का ही मैं दिखा रही हूँ आपको। क्योंकि मैं से वो रूटीन दिखाती हूँ, सूटेबल रूटीन कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, क्या मैनेज कर रही हूँ। लेकिन काम दिखा रही हूँ, काम दिख रहा है, और समझ समझ तक हम 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो रोज़ का है ही, और उसके बाद रोज़ इस जद्दोजहद को निपटाने के बाद आप पढ़ाई के लिए बैठो। तो इसीलिए मैं सुबह उठ के जो है पढ़ाई करती हूँ। उससे क्या होता है कि सुबह माइंड शांत रहता है, काम नहीं रहता है। और सुबह उठ के तो फाइनली सारा काम हो चुका है और मैं नहा चुकी हूँ, और नहाते नहाते बहुत लेट हो गई थी। सानवी भी स्कूल से आ गई और सो गई है, क्योंकि आज बहुत सारा काम था जैसे कि मैंने बताया। बहुत सारे इतने सारे कपड़े धुलने को थे, और साथ ही में मतलब बिग सफाई, क्योंकि जितने मेहमान आते हैं उतनी गंदगी होती है तो उससे बहुत ज़्यादा थोड़ा गंदगी हो गई थी, तो उस वजह से मुझे बहुत ही क्लीन करना पड़ा। और
अभी बनाऊंगी मैं अच्छी सी चाय और उसके बाद बैठूंगी फिर अपनी पढ़ाई के लिए। तो सारे घर के काम करने के बाद जो मैं फिर से पढ़ाई पे बैठ गई थी, जैसे कि कुछ क्लिप मैंने आपको आगे दिखाई थी, क्योंकि सुबह मैं जैसे कि कह रही थी कि मैं आज पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। और सुबह वो लोग आए हुए थे, उनको लिए खाना वाना बनाना होता है, जैसे कोई घर पे मेहमान आता तो, क्योंकि अगर वो लोग मेरे साथ ही रहते हैं या वो इस टाइप से रहते हैं तो उसका वो शेड्यूल बना रहता है कि भाई इस प्रकार का काम होता है। लेकिन अचानक से अगर आदमी 2 दिन की रहा है तो उसमें बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है, और खास कर कर आदमी को अगर कहीं और जाना हो तो उसमें जो है और ही दिक्कत आती है। तो फिर थोड़ा काम बढ़ जाता है। और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, लेकिन मेरा ये था कि मैंने नया तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन पुराना तो रिवीजन मैं कर ही सकती थी। तो पुराना जो मेरे पास रिवीजन करने को था, तो मैंने कुछ काफ़ी देर तक उसको रिवीजन किया। और कल मैं थोड़ा लैपटॉप पे देख रही थी, अपनी कुछ क्लासें देख रही थी यूट्यूब पे, लेकिन वो भी नहीं चल रहा था, क्योंकि उस पे शायद नेट वगैरह का इश्यू आ रहा था, तो उस पे पता नहीं क्या हो रहा था, तो वो चल नहीं रहा था। तो उस वजह से मुझे नहीं, तो मेरे सोच रखा था कि मैं एक क्लास देख लूँगी या इस प्रकार का कुछ कर लूँगी, लेकिन वो चल नहीं रहा था। क्योंकि हम क्लास देखते तो उसमें उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, पढ़ाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। तो नया पढ़ते थे उसके लिए हमें माइंड और शार्प चाहिए होता है, और बिल्कुल एक पावर चाहिए होती है, जो कि मेरे पास आज दिन भर काम करने के बाद बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पुराना रिवीजन किया जाए, कुछ न करने से बेटर है तो कुछ तो किया जाए। तो आज का दिन ये कह सकते हो कि जाया ना होने दिया, और मैंने जो पुराने नाटक वगैरह लिखे हुए थे और ये उपन्यास वगैरह लिखे हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने उन पर नज़र डाली, और मतलब ये रहा कि अपना शेड्यूल नहीं तोड़ा, और उस पर जो है मैं काम कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपना शेड्यूल ना तोड़े, चाहे कुछ भी परेशानी आती है, जैसे कि मेहमान आ जाते हैं घर में, आप पर उनको परेशानी का नाम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक जो स्टडी कर रहा है उसके लिए परेशानी होती हो। तो अगर ऐसे कुछ काम बढ़ जाते तो उसके बाद अपने आप को टाइम दें और अपनी पढ़ाई को मैनेज करते रहें। तो मैं भी इस प्रकार से मैनेज कर रही हूँ।